इनसाइट्स में हमने हमेशा बात करी है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन में टेक प्लेस इन टर्की, क्या उम्मीद है? देखो, वी शुड ऑलवेज बी होपफुल, पर इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम बीइंग प्लेड. यूक्रेन अनफॉर्चुनेटली इज नॉट द डिसीजन मेकर फॉर देमसेल्फ. they have lost their sovereignty. They don't take decision for themselves. NATO and other countries, USA is taking decision for them. So as long as they are not in control of their own destiny, it will create उनके लिए ये चीजें प्रॉब्लम रहेंगी. That this NATO Ukraine crisis will become a problem for them. And it is, मैंने वर्ड यूज किया NATO Ukraine crisis, because that is one core part of the, अभी तक हम इसको रशिया यूक्रेन क्राइसिस बोलते हैं, पर इसको NATO Ukraine crisis भी बोलना चाहिए, because NATO is going to play a major role in this whole thing, and it is creating a very dangerous situation for the entire world. सर, न्यूक्लियर वॉर को लेके क्या संभावना है? Look, as long as NATO direct intervention नहीं करता है, there is very little chance of nuclear intervention. अगर let's suppose tomorrow रशिया भी अपने उन कार्ड्स को होल्ड करके ये बैठा है कि लास्ट का अगर उन्होंने पहले ही न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो then it is open. Right now I think they are in control, despite western media जो मर्जी बोले कि वो अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं. they are pummeled the Ukraine to ground. उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, डीमिलिटराइज कर दिया, उनके मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तोड़ दिया. वहां पे वो कंट्रोल में 2 इंडिपेंडेंट उन्होंने एरियाज बना दिए, रीजन्स बना दिए. तो दे आर अचीविंग ऑल देयर गोल्स. वेस्टर्न मीडिया इज जस्ट ट्राइंग टू मेक देमसेल्फ फील गुड बाय सेइंग दैट रशिया इज नॉट अचीविंग इट्स गोल, रशिया इज अचीविंग ऑल इट्स गोल. वो कभी कह रहे हैं जी उनकी मिसाइल अब इतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है. व्हाट डज इट? अब वो कह रहे हैं कि उनकी रशियन मिलिट्री की जो इमेज थी वो खराब हो रही है क्योंकि वो अंदर नहीं घुस पा रहे हैं. वो अंदर क्यों घुसेंगे? वहां पे आप इमेजिन करो कि एक शहर के अंदर आपको घुसना है, घरों के अंदर लोग छुप के बैठे हैं आपको गोली मारने के लिए. व्हाई वुड दे टेक दैट रिस्क? वो वहां से मिसाइलें छोड़ रहे हैं. 3 महीने बाद जब वो उनकी सप्लाई रोक देंगे, अपने आप सारे बाहर आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न मीडिया इज प्रोपोगेटिंग दिस वॉर. और जो बाइडेन का जो अभी यूरोपियन टूर था, इट वाज अ डिजास्टर. ही हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ. मतलब मैं हैरान हूं. मेरे को तो लगता है कि जो अपने डोनाल्ड ट्रंप इनसे ज्यादा स्टेबल प्रेसिडेंट थे. ही इज 80 ईयर ओल्ड. देखो, हमें सिंपैथी है जब बंदा कोई बुजुर्ग होता है, उसका अपने पे कंट्रोल खत्म. बट एक बंदा जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, जब उसका अपने पे कंट्रोल खत्म हो जाए तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस. आप पिछले कुछ 2-3 इंसिडेंट्स देख लो. उन्होंने उनकी वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पे. ही वॉज टॉकिंग टू दी यूएस सोल्जर्स नेटो कंट्रीज में, पोलैंड में या किसी और कंट्री में जहाँ पे नेटो फोर्सेस हैं, और वो उनको बोल रहा है कि भाई सून आप देखेंगे वहां पे जाके, यूक्रेन में जाके, यू विल सी दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर इज बीइंग डन एंड ऑल दैट. एंड नो वन वाज अवेयर दैट even White House was not aware that they are sending Ukraine their soldiers to Ukraine. उनको फिर वो स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी थी, हमारे कोई सोल्जर्स यूक्रेन नहीं जा रहे हैं. वो लोग भी देख रहे हैं अपने प्रेसिडेंट की तरफ. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हाइट हाउस को उनकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ा. अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि अगर आप कह रहे हो रशिया केमिकल वेपन यूज करेगा, तो अगर रशिया केमिकल वेपन यूज करेगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वो कहते हैं जी वी विल, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस पर जवाब देने की भी जरूरत नहीं जी. और उन्होंने बोल दिया जी वी विल रिस्पॉन्ड इन काइंड. इसका मतलब कि यूएस भी केमिकल वेपन यूज करेगा, जबकि यूएस की हमेशा से ये स्टेट पॉलिसी रही है कि केमिकल वेपन्स आर नॉट ह्यूमैनिटेरियन वेपन्स, उसका किसी भी हालत में यूज नहीं होना चाहिए. एंड दे डोंट यूज केमिकल वेपन्स इन एनी स्टेट. पर उन्होंने ये बोल दिया. उनको बाद में वो आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि वहां पे लिखा क्या था. नहीं, वो सिचुएशन आएगी तो हम देखेंगे. तब उन्होंने बोला. अब आप एक बंदा, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, अभी कुछ साल पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, राइट? सो ही इज एन 80 ईयर ओल्ड गाय एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड. उनका डिसीजन देखो, वो तो फॉरेन पॉलिसी यूएस प्रेसिडेंट के बोलने से चेंज हो जाती है. अगर लेट्स सपोज वो दूसरा देश क्या सोचेगा कि ये शायद डिस्कशन हुई हो, इट विल क्रिएट डाउट्स. जब डाउट्स क्रिएट होंगे तो एस्केलेशन बढ़ने के और चांसेस बढ़ जाएंगे. बिल्कुल. तो आई थिंक दे शुड पुट इन, मैंने पहले बोला था कि अगर आपने बिडेन को यूरोप भेजने का मतलब है कि आप एक आर्सनिस्ट को तेल का डिब्बा देके जहां पे आग लगी हुई है वहां पे भेज रहे हो जी. वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, प्रॉब्लम बढ़ा के जरूर आ सकते हैं. एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ही हैज डन. ही हैज गिवन लॉट ऑफ रीजंस. आप रशिया को आप रीजन दे रहे हो जी, आपका प्रेसिडेंट बोल रहा था तो हमने तो प्रिवेंटिवली एक्शन लिए. आप हम पे केमिकल वॉर करने वाले थे इसलिए हमने आप पे किए.
सो यू आर गिविंग देम रीजंस टू एस्केलेट इफ दैट इज देयर गोल. आई होप जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर वॉर जब तक नेटो की डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होगी तब तक नहीं होगी, पर अगर नेटो में से यूएस का रोल, एटलीस्ट जो बाइडन का रोल कम करने की जरूरत है, और कुछ मैच्योर हेड्स जो स्ट्रेटेजिकली सोच पाए, जो इस वक्त मैं आई अंडरस्टैंड, हम अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, और जो बाइडन भी अब वो बुजुर्ग है, 80 साल के वो होने वाले हैं, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. Thank you so much for your views, sir. I hope this will help people to comprehend the situation. ऐसे मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप. धन्यवाद.